नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिएगा, अभी तक हमने लिस्ट के बारे में जाना, स्ट्रिंग के बारे में जाना। ये कुछ एक सिंगल तरीके के डेटा टाइप्स है जिनके बारे में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। यदि आपने अभी तक लिस्ट के बारे में कम्प्लीटली नहीं जानकारी ली है तो ये पिछली जो वीडियो है इसको ज़रूर देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज हम तीसरे डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं जो कि होगा टपल्स। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी है, उपलब्ध है हमारे पास लिस्ट जैसा डेटा टाइप जिसके ऊपर हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने कितना लंबा लेक्चर बनाया था उसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जो लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इस नए डेटा टाइप टपल की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहली बात तो ये है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। लेट्स से कि आपके पास हॉस्पिटल का डेटा बेस है, उसके अंदर आपने हॉस्पिटल में जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की भी राइटिंग ऐसी होती है तो समझ लेना कि हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसका एक डेटाबेस बनाना है, ठीक। अब उस डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? मान लीजिएगा आपका पेशेंट की आईडी हो गई, ठीक है। हर एक पेशेंट को एक यूनिक आईडी दे देंगे क्योंकि नेम तो हो सकता है कि बहुतों के कॉमन होंगे, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसके अलावा उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है, उसके अलावा मेडिसिन जो उसको प्रिस्क्राइब्ड कर रखी हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा वो कितनी बार विजिट किया है उसने, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ डेटाबेस है। जो हमारा यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है ये तो हमेशा चेंज हो सकता है। जो हमारा विजिटिंग का रिकॉर्ड है ये हमेशा चेंज हो सकता है, यानी कि ये जो दोनों जो एलिमेंट है किसी डेटा के, ये दोनों हमारे बार बार बदल सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि जो प्रिस्क्रिप्शन आज दे रहा है डॉक्टर वो हमेशा के लिए लागू रहेगा। हो सकता है उसको कोई नई बीमारी हो गई या फिर कोई नया इशू आ गया तो नया प्रिस्क्रिप्शन हो गया। आज उसने विजिट किया है, फिर वो कल और विजिट कर रहा है या कभी और विजिट करेगा, तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। लेकिन जो आपका पेशेंट की आईडी है वो एकदम यूनिक रहेगी, ठीक है। वो कभी चेंज नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगा, ब्लड ग्रुप कभी चेंज नहीं होगा। बट लेट्स से कि ये सारी चीज़ें अगर हम एक लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, पेशेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ और ब्लड ग्रुप और लेट्स से प्रिस्क्रिप्शन और विजिटर का, सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं। तो बहुत, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट एक म्यूटेबल है, ठीक है। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो म्यूटेबल है, जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता था कि गलती से आपने इन तीनों को बदल दिया। अगर आपने बदल दिया तो ये डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ वाली बात है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली है। तो इसी वजह से हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए था जो एक बार यदि बन जाए तो उसके बाद उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव ना हो सके। उसी डेटा टाइप को हम कहते हैं टपल्स। इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम रहती है लिस्ट की तरह ही। यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लिस्ट है और टपल है ये बहुत सारे हमारे सिमिलर फीचर यूज़ करता है। जैसे कि जिस तरीके से हमारा जो लिस्ट के अंदर जब भी हम कोई चीज़ इंसर्ट करते थे उसका सीक्वेंस होता था वो हमेशा मेंटेन रहता था, उसी तरीके का सीक्वेंस इसमें भी है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमारी टपल में भी हो जाती है, लिस्ट में भी हो जाती है। आइट्रेशन हमारा दोनों में पॉसिबल है। उसके बाद नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हम दोनों के अंदर बना सकते हैं। तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स है ना ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है। अगर मैं आपको डिफरेंस के बारे में बताऊं तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। इसमें आपको याद होगा हम अपेंड कर पा रहे थे एलिमेंट को, मतलब जोड़ पा रहे थे एलिमेंट, पॉप आउट कर पा रहे थे, हटा पा रहे थे, इंसर्ट का यूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि हम इस लिस्ट में, ओरिजिनल अपनी लिस्ट में हम बदलाव कर सकते थे। लेकिन टपल हमारा इम्यूटेबल है, यानी कि एक बार टपल यदि बन गया उसके बाद इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो सिंटैक्स होता है, जैसे हम जिससे हम बताते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि ये लिस्ट है या टपल है, तो लिस्ट को हम इससे दर्शाते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं। वहीं हम टपल को राउंड ब्रैकेट से दर्शाते हैं। हालांकि दोनों ही अपने अंदर मल्टीपल तरीके के डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो दोनों इस चीज़ में सिमिलर है कि मल्टीपल डेटा, मतलब इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो जाएगा, आपका इंटीजर भी हो जाएगा, फ्लोट भी हो जाएगा, बूलियन भी हो जाएगा, दोनों के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम लिस्ट के अंदर बदलाव कर सकते हैं तो इसका जो मेमोरी होता है, जो लिस्ट को हमारा एलोकेट होता है, तो ये डायनेमिक होता है, यानी कि इसकी जो मेमोरी होती है उसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं, डायनेमिक इन नेचर होती है। लेकिन टपल जो एक बार क्रिएट हो चुका है वो हमेशा उसी साइज का रहेगा, तो उसकी वजह से उसकी मेमोरी हमेशा फिक्स्ड रहती है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो क्योंकि हम लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर बदलाव कर सकते हैं, तो कहीं कहीं पे ये सही काम करता है। लेकिन अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड हमेशा, जो फास्टर एग्जीक्यूशन होता है वो टपल का ही होता है, क्योंकि उसका जो मेमोरी साइज है वो फिक्स्ड है और काफ़ी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू लिस्ट,
ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन यूजेस हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिए कि हम जैसे कि एक आपको रियल लाइफ में एग्जांपल बताऊं, तो आप मान लीजिएगा अमेज़न के अंदर अपने कार्ट में कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। और इसका टपल का मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका आधार कार्ड का नंबर हो गया, पैन कार्ड का नंबर हो गया, या फिर आपके होम एड्रेस हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमेशा चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती हैं। ठीक है। तो इस तरह की जगहों पे हम टपल का यूज़ करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स यदि मैं टपल की डेफिनेशन बताऊं, तो टपल इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, क्योंकि उसमें सारी चीजें ऑर्डर्ड में रहती है ना। इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, आइटम्स का मतलब कि बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा आइटम हो सकते हैं। दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, कि उसको एक बार आपने क्रिएट कर दिया उसके बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए थियोरेटिकल बहुत हो चुका है, अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। लेट्स से मैं डेटा नाम से एक टपल बनाता हूं, और टपल हमेशा बनाने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, यानी कि एक राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक क्लोज करेंगे। तो ये अपने आप में एक टपल बन जाएगा। ठीक है। अगर इसको मेरे को वेरीफाई करना है कि ये टपल है या नहीं है, तो लेट्स से कि मैं इसको डेटा अंडर स्कोर टी नाम देता हूं, और इसको अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी रख देता हूं। पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं टाइप। टाइप के अंदर जब भी मैं किसी चीज़ को बताऊंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट डालूंगा, जैसे यहाँ पे मैं डेटा अंडर स्कोर टी को यदि डालता हूँ, तो ये मुझे बता देगा ये किस टाइप का डेटा है। ठीक है। तो ये बता देगा इसकी जो क्लास है वो टपल है। वहीं अगर मैं डेटा अंडर स्कोर एल बनाता और इसको लेट से एम्प्टी लिस्ट ही बना देता हूँ, ठीक, और फिर इसका टाइप चेक करूँ, तो डेटा अंडर स्कोर एल का टाइप जो होगा हमारा, वो बताएगा ये लिस्ट है। सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि हमारा जो टपल होता है वो हमारा राउंड ब्रैकेट से शुरू और बंद होता है। ठीक। दूसरा, जैसे कि हम किसी लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते थे, ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते थे या मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते थे। जैसे अगर मैं लिखूं कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे एज स्टोर कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक स्ट्रिंग है, एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ, एक बूलियन स्टोर कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक फ्लोट स्टोर कर रहा हूँ, और एक बूलियन स्टोर कर रहा हूँ। ठीक। और फिर मैं अगर डेटा को कॉल करूँ, तो ये इसने मेरे को दे दी ये कि ये आपकी टपल है। अब देखिएगा, जिस हिसाब से जिस सीक्वेंस में मैंने सारी चीज़ें स्टोर करवाई थी, उसी सीक्वेंस में मेरे को मिला है अपना डेटा। ये सेम चीज़ हमारी लिस्ट के साथ भी होती थी। ठीक है। यानी कि सीक्वेंस भी कोई चेंज नहीं होता था। तो लेट्स से मैं डेटा वन नाम से एक और बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और टू लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो टपल होता है इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, तो इसमें भी कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है। उसी तरीके से जैसे कि हम लिस्ट के अंदर या फिर स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग कर सकते थे या फिर इंडेक्सिंग कर सकते थे, सेम हम अपने टपल के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है। यदि मैं डेटा अंडर स्कोर वन का पहला वाला एलिमेंट खोजता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को देगा एज। ठीक है। यानी कि हमारी इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। और वहीं पे अगर मेरे को स्लाइसिंग करके दिखानी है, तो डेटा अंडरस्कोर वन में मैं स्लाइसिंग करता हूँ। और देखिएगा, यदि आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में नहीं पता, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोस देखेगा, वहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मैंने आपको बता रखी है। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं अपना वन से लेके थ्री तक बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप स्लाइसिंग भी परफेक्टली कर पा रहा है टपल के अंदर। लेकिन जैसे हम अपने लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम को चेंज कर पा रहे थे, ठीक है, तो वैसे हम कोई ऑपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हम देखते हैं। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डेटा अंडरस्कोर वन, और इसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि मैं चेक करता हूँ कि डॉट अपेंड करके कोई मेथड है, जैसे जिससे ऐसे हम ऐड करते थे लिस्ट के अंदर, ये सेम मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से इसमें पीसीएम लिख देता हूँ मैं, और एंटर करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये मेरे को एरर बता रहा है कि टपल में तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होता अपेंड करके, क्योंकि ये तो लिस्ट का था ना, लिस्ट के साथ ये वाला मेथड मिलता है, ये टपल के साथ नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से जो लिस्ट के जितने भी ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू हम लिस्ट में कोई बदलाव कर सकते हैं, जैसे पॉप हो गया, क्लियर हो गया, और अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं हम यूज़ नहीं कर पाएंगे टपल के अंदर। अब देखिएगा, कुछ ऐसे मेथड्स हैं या फंक्शन हैं जिसको हम टपल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये वो मेथड और फंक्शन नहीं होंगे जहाँ पे भी हम लिस्ट के अंदर जिसमें बदलाव कर पा रहे थे, लिस्ट का डेटा चेंज कर पा रहे थे, केवल वो वाले मेथड और फंक्शन होंगे जो हम टपल पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि मुझे लेंथ पता करनी है। ठीक है। लेंथ पता करनी है अपने
डेटा अंडरस्कोर 1 की, तो इसने बता दी मेरे को लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें इसने डेटा के ऊपर तो कोई चेंज नहीं किया, लेंथ बता रहा है। उसी तरह से यदि मुझे सम पता करना है, सम तो हो नहीं पाएगा इसमें, और यदि अगर न्यूमेरिकल होता तो मैं इसमें सम, मीन, मैक्स ये सारी चीज़ें पता कर लेता। इसके अलावा यदि मुझे लेट्स से कि मुझे काउंट करना है कि मेरे डेटा अंडरस्कोर 1 में 2 कितनी बार है, ठीक है। लेट्स से कि एक लंबी टपल है, तो मेरे को देखना है कि 2 कितनी बार आया है इसमें। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं काउंट लिखना भूल गया। तो डेटा अंडरस्कोर 1 डॉट काउंट, और काउंट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ये जानना है कि 2 कितनी बार आया है इस टपल में। तो इसने बताया कि जो 2 है वो 2 बार आया है। उसी हिसाब से यदि मैं कहूँ कि डेटा अंडरस्कोर काउंट, और इसके अंदर यदि मैं पूछूं कि मेरा एज कितनी बार आया है इस टपल के अंदर, तो ये मेरे को 1 आंसर देगा। स्क्रीन में यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं और फंक्शन हैं जो टपल के ऊपर काम करते हैं। एक बार आप इनका प्रयोग करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि कभी भी आपको एक रिवीजन की ज़रूरत हो या कभी कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो इस इमेज के ज़रिए आप हमेशा से समझ पाएँ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फार्माकोल्डर को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।